नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क यानी काम और समय के ऊपर 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सारा का सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। अगर आपको टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको इस तरीका से बता दूंगा कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और ये हमारा पिछले क्लास का होमवर्क है। क्या है? पिछले क्लास का होमवर्क है। और आज भी वीडियो के अंत में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड एक आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में कंप्लीट करता है। ए एंड सी कैन डू इट इन 15 डेज। ए और सी जो है ये दोनों मिलकर 15 दिनों में कंप्लीट करता है। हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू डू इट अलोन। तो ए अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो देखिए इसको बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 10, 12, 15। पहले इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी अगर 10 दिन तक काम करता है, टोटल वर्क मेरा कितना है, 60 है। तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा बता दीजिए। तो ये आ जाएगा 10 भागा 10, 60 भागा 10 करेंगे तो 6। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 5। और ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको जोड़िए, इधर जोड़िएगा तो क्या है, 2a है, फिर इधर क्या है, 2b है, इधर क्या है, 2c है। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a 2a, b 2b, c 2c। और इसका एक दिन का काम हमको बता दीजिए। तो क्या कीजिएगा, 6 + 5 + 4। तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम 2 को हटा देते हैं, जब यहाँ से हम 2 को हटा दिए तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो इसको भी भाग दे देंगे 2 से। तो ये क्या आया, a + b + c का एक दिन का काम आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, a का अकेले। जब हमको a का एक दिन का काम अब निकालना पड़ेगा, a का एक दिन का काम। तो a का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, 15/2 में हम लोग माइनस कर देंगे किसका, b + c के एक दिन का काम का। b + c का एक दिन का काम कितना है, 5 है। तो इसमें क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, फिर 15 में 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। क्लियर है? 5/2 आ गया। ये ए का एक दिन का काम आया, तो ए अकेले पूरा काम कितना दिन में कर देगा। देखिए टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। और एक दिन में कितना करता है, 5/2। कितना करता है, 5/2। तो क्या कर देंगे, उसको भाग दे देंगे। तो 5 और 2 किधर चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए यहाँ से ये कटेगा कितना बार में, 1 और 2 12 बार में। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। 24 दिन में ए अकेले काम को कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। बी एंड सी इन 10 डेज। बी प्लस सी जो है दोनों मिलकर 10 दिनों में कंप्लीट करता है। सी एंड ए इन 12 डेज। सी और ए जो है ये दोनों मिलकर 12 दिनों में कंप्लीट करता है। देन ए बी सी ज्वाइंटली कैन फिनिश द सेम वर्क। तो अब ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा ये बताना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 20 10 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो अब हमको क्या निकालना है, सबका एक दिन का काम निकालना है। ए प्लस बी अगर 20 दिन तक काम करता है और टोटल काम 60 है तो एक दिन में कितना करता होगा, 3। और बी प्लस सी अगर 10 दिन तक काम करता है, टोटल काम 60 है तो ये कितना करता होगा, 6। और उसी प्रकार सी प्लस ए कितना करता होगा, एक दिन में काम 5। ठीक है, तो अब देखिए इधर जोड़िए तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 2a + 2b + 2c। इसका एक दिन का काम हमारा क्या निकल जाएगा, 3 + 6 + 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
6 3 9 और 5 14 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इसका एक दिन का काम क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए और इधर आके डिवाइड कर दिए तो 14 भागा 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम क्या है 7। तो टोटल काम ये कितना दिन में कर देगा, a प्लस बी प्लस सी टोटल काम ये कितना दिन में कर देगा, टोटल काम कितना है 60 है और उसको भाग कितना दे देंगे 7 से, क्योंकि एक दिन का काम कितना है 7 है। जब इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 8 7 56 और 4। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 7 से भाग देंगे 60 को तो 8 7 क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो बचेगा कितना 4। जो यहाँ पे ये आया उसको यहाँ पे लिखेंगे, जिससे भाग दिए उसको यहाँ पे, और जो शेष आया यहाँ पे तो ये कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर 72 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। बी एंड सी इन 120 डेज। बी और सी जो है 120 दिन में काम को कंप्लीट करता है। सी एंड ए 90 दिन में। सी और ए कितना दिन में करता है, 90 दिन में करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन ए प्लस बी ए बी एंड सी वर्क टुगेदर हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड बाय देम इन 3 डेज। तो 3 दिन में ए प्लस ए बी और सी के द्वारा कितना काम किया जाएगा और कितना काम वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेम पहले इसका लेंगे क्या हम लोग एलसीएम, कितना का 72 120 और 90 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी से निकालिए। देखिए 72 120 और 90, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे 72 120 90। तो पहले किससे, 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 36 दूनी 72, ये 60 और ये कितना आ जाएगा 45 दूनी 90। फिर यहाँ से किससे कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 3 से, तो ये 12 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर किससे, ये हमारा आ जाएगा 3 से, तो ये आ जाएगा 4 20 और 5। फिर ये किससे, हम 5 से कर लेते हैं तो 4 4 और 1, यहाँ से 4, फिर ये 1 1 आ जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिए, तो 5 चौके 20 इधर है, 3 दूना 6, 3 3 9 दूनी 18, फिर 18 इधर है, तो 18 और 20, 18 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 360। तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा 360। तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अगर ए प्लस बी 72 दिन तक काम करता होगा तो एक दिन में वो कितना काम करता होगा बताइए। इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 72 से 360 को, तो आ जाएगा हमारा 5। उसी प्रकार ये कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से सब कितना बार है, 2 बार है, सब 2 बार है। तो हम a प्लस बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एक दिन का काम क्या आ जाएगा, सबका जोड़ के उसको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 3 8 4 12, तो 12 को भाग किससे कर देंगे, 2 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 6। यानी क्या a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना निकल गया, 6 निकल गया। क्लियर है। अब ये मिलकर कितना दिन तक काम करता है, 3 दिन तक। तो 3 दिन का काम क्या हो जाएगा इसका बता दीजिए। तो 6 गुना 3 कर देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी क्या 18 काम वो करता है 3 दिन में। तो वो कितना काम करता है जरा आप उसको फ्रैक्शन में बता दीजिए। जब हम फ्रैक्शन में बताएंगे किसी चीज को तो जितना वो किया 18 और जितना टोटल है, कितना है टोटल 360, इस तरीका से लिख देंगे और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए ये हमारा कटेगा, हाँ कट जाएगा 18 और ये दोनों 36, यानी कि 1/20 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या कहता है, ए स्किल्ड ए हाफ स्किल्ड एंड ए अनस्किल्ड लेबर वर्क फॉर 7 8 एंड 10 डेज। एक स्किल्ड लेबर है, ठीक है, और एक हाफ स्किल्ड है, एक हाफ स्किल्ड है, ठीक है, और फिर एक क्या है, अनस्किल्ड है, ठीक है, अनस्किल्ड है। और ये कितना, स्किल्ड वाला कितना दिन तक काम करता है, 7 दिन तक, हाफ स्किल्ड वाला 8 दिन तक, और अनस्किल्ड वाला 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, एंड दे वर्क एंड दे टुगेदर गेट 369 रुपीज।
और टुगेदर इसको कितना मिलता है बताइए, टुगेदर 369 रुपया इसको मिलता है। इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क मीन्स क्या हो गया, ईच डे वर्क मीन्स क्या हो गया बता दीजिए, ईच डे वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक दिन का काम क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। क्लियर है, इसका इफिशियंसी क्या दिया हुआ है, 1/3 1/4 1/6। तो वैसा हम नंबर लेंगे जो कि ये क्या कर देगा, फ्रैक्शन को हटा देगा, यानी क्या 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 से हम लोग क्या कर देंगे, सबको गुना कर देंगे। जब इसको 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब क्या, ईच डे इफिशियंसी क्या है, यहाँ पे स्किल्ड का, अनस्किल्ड, स्किल्ड का, हाफ स्किल्ड का और अनस्किल्ड का। ये किसका है, स्किल्ड वाले का है। और ये किसका है, हाफ स्किल्ड। ठीक है, और ये किसका है, अनस्किल्ड। क्लियर है, देखिए स्किल्ड वाला जो है एक दिन में कुछ जो भी काम करता है वो 4 काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। तो टोटल कितना दिन कर दे, टोटल कितना हो जाएगा इसका काम बताइए, टोटल इसका काम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 गुना 4 करेंगे तो 28 हो जाएगा। उसी प्रकार हाफ स्किल्ड अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में कितना कर देगा, 8 गुना 3 यानी कि 24 हो जाएगा। उसी प्रकार अनस्किल्ड अगर एक दिन में करता है 2 तो 10 दिन में कितना कर देगा, 10 गुना 2 बराबर 20। क्लियर है, यानी कि 20। अब बता दीजिए यहाँ से टोटल वर्क कितना है, तीनों का टोटल वर्क, यहाँ से सबको जोड़ देंगे, 28, 24 और 20। इसको जोड़िए तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 8, 4, 12 का 2 बाकी 1, 3 2 6 1 7, यानी कि आ जाएगा 72। टोटल वह 72, टोटल काम कितना है 72। हमसे पूछा किसका है, ट्रेंड लेबर का। ट्रेंड लेबर मीन्स क्या, स्किल्ड वाले का। तो स्किल्ड वाले को कितना पैसा मिलेगा बताइए, स्किल्ड वाले का अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो जो हमारा मिला है किसको, जो मतलब काम किया है स्किल्ड वाला टोटल काम कितना किया है, 28 काम किया है। टोटल काम कितना किया है, 28। कितना में 28 किया है, 72 में किया है। कितना में किया है, 72 में किया है। और कितना रुपया तीनों को मिला है, 369 रुपया। कितना, तीनों को मिला के 369 रुपया। बस इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे और यही हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए डिवाइड करते हैं। पहले इसको हम कटाते हैं 4 बार में, तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसको कितना बार में कटाते हैं, 9 बार में, तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 9 एकम 90। तो इसको गुना कर दीजिए तो 7 आ जाएगा और 7 चौके 28 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 143.50 और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया दोस्तों, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो पूछिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है, अगर इसका फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या है, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन m डेज। ए किसी काम को m दिन में करता है। बी कैन डू इट इन n डेज। बी n डेज में करता है। हाउ मेनी डेज will it take to complete the work if both A and B work together। अगर A प्लस B दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन में करेगा। तो देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, mn। तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा बताइए, n आ जाएगा, और इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। तो A प्लस B दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ से हम क्या कर लेंगे, a प्लस बी दोनों मिल के पूरा काम को कितना दिन में कर देगा बताइए। टोटल काम कितना है मेरा, mn है, और एक दिन का काम कितना है, m प्लस n है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, mn बाय m प्लस n कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया, कोई डाउट है दोस्तों? अगर ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया तो अब वक्त है आपके होमवर्क का। ये आपका होमवर्क है, जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया उसी प्रकार से है, बस इसको बनाइए और इसका जो करेक्ट आंसर है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, और जिसका भी सही होगा आंसर, उसके आंसर को हम लाइक कर देंगे ताकि दूसरे को पता चल जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये है।
तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद।